जैसे एग्जाम में जो 1.5 डेज़ का टाइम मिलता था, उसमें रिवीजन हो जाता है या कुछ बचता था? अर्ली जॉइनिंग से कुछ फ़ायदा मिला, नहीं मिला? हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ महक रूपानी से, जिसने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 में ऑल इंडिया रैंक 14th ली है और मार्क्स आए हैं 486। महक, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। यू सो कैसा लगा बेटा तुम्हारे को? बहुत अच्छा लाइक रिजल्ट देख के सैटिस्फैक्शन और ऐसा लगा कि ओके मेरा हार्ड वर्क पे ऑफ करा। इतने टाइम का जो डेडिकेशन था वो सब ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अब तो सारी मेहनत हमारी सफल हो गई। कि एग्जाम स्किप नहीं करना, कभी भी कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम फाउंडेशन में भी वैसा ही में थे ना? यस सर। फाउंडेशन में कि जस्ट बाद में मतलब बैचेज चालू कर दिया तुमने? मैंने फर्स्ट बैच ही ज्वाइन कर लिया था जो हमारे फाउंडेशन के एग्जाम्स के 4 दिन बाद ही। बाद स्टार्ट हो गया। यस तो अर्ली जॉइनिंग से कुछ फ़ायदा मिला, नहीं मिला? सर। अर्ली ज्वाइनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज था अर्ली कोर्स कंप्लीशन, क्योंकि मेरे पास बहुत सफिशिएंट टाइम था कि मैं उस कोर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकूं। और मैंने 4 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, जो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि पेपर लिखने की कि हमको पता था कितने टाइम में कितना पोर्शन अटेम्प्ट करना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पेपर सारे लेंदी होते हैं। टाइम मैनेजमेंट तब आता है जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार रिपीटेडली जब पेपर देते हैं। तो टाइमली कोर्स कंप्लीशन से फ़ायदा मिला कि उसको ये नंबर ऑफ रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट देने में ईज़ी रहा तुम्हारे लिए। यस। अच्छा, मॉक टेस्टों में क्या शेड्यूल रहता था? वही होता था कि हमारे पास धीरे-धीरे हर टेस्ट सीरीज़ के अंदर टाइम कम होता जाता था। तो जो कोर्स हम पहले 11 दिन में रिवाइज़ कर रहे हैं, फिर वो 7 दिन में करना सीखते थे, फिर 4 दिन में। तो हमको ये आइडिया हो गया था कि कौन-सी चीज़ हमको कितनी देर पढ़नी है। हमें क्योंकि गेम तो क्या होता है कि आप 1.5 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सको। वो तभी हो पाया कि जब हमने रेगुलरली पढ़ाई की होगी और टाइमली हमने सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करा हुआ होगा। तो हमने मॉक टेस्ट में यही सीखा कि कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस चीज़ में कितना टाइम लगाना है। तो उससे बहुत हेल्प मिली कि मैंने 1.5 डेज़ के अंदर सभी सब्जेक्ट्स में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था रिवाइज़। अच्छा, एग्जाम में जो 1.5 डेज़ का टाइम मिलता था, उसमें रिवीजन हो जाता है या कुछ बचता था? नहीं सर, हो जाता है हमारा रिविज़न, क्योंकि तब तक हमें पता होता है कि हमारे कौन से पॉइंट्स वीक है और कौन से में हमको एक्चुअली ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है। वो तब तक हम अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर चुके होते हैं। तो वहाँ उस 1.5 डेज़ के अंदर हमको उसी को रिवाइज़ करना होता है और वो हो गया था फिर अच्छे से कोर्स में। तो उससे कॉन्फिडेंस मेंटेन हो गया। ये 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए पहले नंबर ऑफ रिवीजन्स करने पड़ते हैं। ये सब वो क्योंकि चैलेंज वो होता है कि हम लोग उसको अच्छे से सम अप कर पाएँ और उसको याद करे हुए को अच्छे से लिख पाएँ। वो तभी हो पाएगा जब हमने मल्टीपल रिविज़न्स करे होंगे। बिल्कुल बेटा, सही कहा बिल्कुल। अच्छा बताओ, अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगी? सर कि एक चीज़ तो ये थी कि क्लासेस के साथ हमको रेगुलैरिटी मेंटेन करनी है। जो काम उस दिन करा उसको उसी दिन रिवाइज़ करना है। क्योंकि अगर एक बार बैकलॉग हो जाता है तो वो कभी कवर नहीं होता। मैंने अपने क्लासेस के ड्यूरेशन में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली थी। एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है? एक अरे भी बेटा! मैंने कंसिस्टेंटली सारी क्लासेस ली थी। अगर मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम होते थे तो वो मेरे लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था। पर फिर मैंने उसी टाइम को ऑनलाइन लेकर के और नोट्स को सारा टाइम टू टाइम कंप्लीट रखा। बैकलॉग अगर गलती से कभी हो भी जाता था तो भी उसको कोशिश करती थी कि मैं जल्दी से जल्दी क्लियर कर लूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टाइमली रिविज़न करने से अब हो जाता है। खुद के अंदर फेथ रखना चाहिए। थैंक यू सर। हम भी अगर मैं वो उस दिन अगर नहीं बोला होता तो मेरे को नहीं पता मैं कैसे पेपर लिखती कॉस्ट का। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, हम भी बच्चों के टच में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, तुम्हारे साथ जैसी हुई है, सिर्फ़ कई बच्चों के साथ होती है यस सर। और उन बच्चों को उस समय का सँभाला नहीं, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे आगे गिव अप कर देते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाते। यस सर, बिल्कुल। तो ये जो एक जो लिमिटेड बच्चों की कोचिंग में और जो ये मतलब ऑनलाइनों में फ़र्क ये तो पड़ता है। ऑनलाइन में जैसे मान लो लोगों ने 5000 क्लासेस भेज दी, अब पता चलता है कि साहब उसमें हेल्प किसी को नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। नए मतलब कोई वो प्रोग्राम चल रहा है मेंटरशिप की, भाई हाँ किससे करें, तो वो मतलब उससे चीज़ें बोल दे। तो क्या होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाना सबसे बड़ी चीज़ है। जितना एग्ज़ाम पूरी होती है उस दिन जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। अगर पढ़ती तो दुनिया ही है, हुँ। लेकिन अगर उसको कंसोलिडेट करके और एग्ज़ाम नहीं लिखा तो फिर वो सब चीज़ बेकार हो जाती यस सर, क्योंकि आपका सपोर्ट तो मेरे लिए बहुत वो रहा था, क्योंकि एंड तक भी सर ने मुझे मनाया कि नहीं पेपर तो दे रहा है मेरे को और हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू सर, थैंक यू।